जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस के कारक ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवंबर 2023 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल 45 से 50 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं और लगभग वक्री और मार्गी होने के कारण ये ग्रह 2 वर्ष में वापस उसी राशि के अंदर आते हैं। साल 2023 का एक आखिरी और बड़ा मुख्य परिवर्तन मैं इसको कहूँगा कि जब मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस वृश्चिक राशि के अंदर जाने का मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ये सभी द्विस्वभाव राशियां हैं चारों। इन चारों राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब है ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जहां राशि की बात आती है वो चंद्र राशि होती है, जहां सिर्फ लग्न की बात आती है वो लग्न होता है। चंद्र राशि हो या लग्न हो, कभी भी लग्न राशि नहीं होती, या तो चंद्र राशि होती है या लग्न होती है। और अधिकतम गोचर चंद्र राशि से ही देखे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर ही है। और अगर कोई वीडियो मैं लगन के आधार पर बताता हूं तो उसको मैं बोल देता हूं, अदरवाइज मोस्टली राशि के आधार पर वीडियो होती हैं। अब 3, 6, 9, 12 ये मिथुन, कन्या, धनु राशि के लिए मंगल का ये गोचर कैसा है, क्योंकि मिथुन और कन्या के लिए मंगल शत्रु हैं, तो धनु और मीन के लिए मंगल मित्र कहे जाते हैं। इस दौरान देखें तो अगर मंगल वृश्चिक राशि में स्वराशि के होंगे तो शनि भी मंगल से केंद्र में अपनी ही स्वराशि के अंदर होंगे। यानी दो ग्रह, जो मंगल है वो हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, शनि जो है वो गंभीरता, धैर्य का कारक है। ये दोनों एक दूसरे से 4-10 की स्थिति में हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, एक दूसरे से केंद्र में भी होंगे। तो भी इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली राशि हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और इसके लिए जो मंगल है वो शत्रु होते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए नॉर्मल नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हैं, साथ ही साथ देखें तो छठे और एकादश के मालिक हैं, अच्छे भावों के मालिक भी नहीं हैं। इसलिए मंगल आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह यदि अपनी स्वराशि में बैठा हो, चाहे वो कोई सा भी भाव हो, वो उस भाव का बुरा नहीं करता, वो उस भाव का भला ही करता है, उस भाव से संबंधित पॉजिटिव फल ही देता है। मंगल छठे होके छठे भाव में अगर आता है तो ये छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी का होता है। रोग पर विजय देने वाला ग्रह, शत्रुओं को हराने वाला ग्रह, ऋण मुक्ति कराने वाला ग्रह, कर्ज से दूर ले जाने वाला ग्रह, यानी ऋण मुक्ति के साधन को ढूंढने वाला ग्रह कि जी मैं लोन से परेशान हूँ, कुछ ऐसा साधन हो जाए जिससे मेरा लोन चुक जाए या सुधर जाए, उस हिसाब से ये पॉजिटिव हो जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ग्रह, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट है तो उस पर विजय मिलती है, क्योंकि षष्ठेश छठे घर में है। छठे घर में मंगल बेहद शुभकारी माना जाता है, क्योंकि एकमात्र मंगल ऐसा प्लेनेट है जो छठे घर से बैठ के आपकी राशि को देख सकता है। ये छठे घर का मंगल अगर यहाँ से राशि को देखता है तो आपको बल देता है, हिम्मत देता है, साहस देता है, मेहनत करने की क्षमता देता है। इसलिए छठे घर में मंगल बैठ के एक अच्छे फल देने वाला ग्रह बनता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देता है। ये हायर एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देख रहा है। 9वां घर धर्म का, भाग्य का है, हायर एजुकेशंस का है, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव है। अब 9वें का मालिक शनि उसको देख रहा है कि भाग्य का मालिक छठे घर को देखे, मैंने अपनी मेहनत से इस दौरान अपने भाग्य को बना दिया, इसका ये मतलब है। क्योंकि छठा घर संघर्ष का है, 9वां घर भाग्य का है। जब छठा और 9वें से शनि मंगल का संबंध बने, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर मेहनत करके आगे बढ़ ही जाता है कि जी कितनी भी चुनौती आ जाए, उन सारी चुनौतियों पे मैं विजय प्राप्त कर लूँगा। ये सब कुछ हमें शनि और मंगल से देखा जाएगा। ये है म्यूचुअल एस्पेक्ट का फायदा, कि अगर मंगल एकादशेष होके भी है यहाँ है और उसकी राशि में गुरु बैठा है, यानी लाभ भी ठीक, सोर्स ऑफ इनकम भी ठीक,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी ठीक, मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिलाएगा ऐसा ग्रह, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपके साथ भाग्य स्थान और 12वें घर को भी देखता है, तो ट्रैवलिंग से फ़ायदा, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश से जुड़कर काम, दूर स्थान से जुड़कर फायदा देने का एक योग बनता है। यानी छठे घर का मंगल शनि से दृष्ट होने के बाद और अधिक प्रभावशाली और मजबूत हो जाता है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये ग्रह अशुभ होते हुए भी बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम है। वो छठे में स्वराशि के बैठने के कारण ही होता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु है। अगर मेडिसिन का काम करते हैं, वकालत का काम करते हैं, टैक्स का काम करते हैं, लोन्स का, ईएमआईज का, फाइनेंस का काम करते हैं, तो आपके लिए बेहद शुभ हो जाता है। बाकी सभी के लिए भी ये ओवरऑल अच्छा ही है। अगली राशि हमारी कन्या राशि है, और कन्या राशि के लिए बुध राशि के मालिक हो जाते हैं। कन्या राशि के लिए मंगल शत्रु हैं, क्योंकि मंगल खराब भावों के स्वामी हैं और नैसर्गिक रूप से कन्या राशि के लिए मंगल को खराब कहा गया। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर खराब भावों में भी उसी भाव का स्वामी बैठ जाए तो शुभ फल देगा। अगर तीसरा घर खराब है, अगर 8वां घर खराब है, छठा खराब है और 12वां खराब है, लेकिन उसका लॉर्ड उसी भाव में बैठता है तो वो खराब नहीं करेगा। 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह अगर हों तो ये बेहतर फल देते हैं। इसलिए यहाँ 3 और 6 दोनों में अशुभ ग्रह हैं, और दोनों के अंदर अशुभ ग्रह होना यानी शुभ फलों में वृद्धि करने का योग। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, हिम्मत पराक्रम को बढ़ाने वाला ग्रह, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला ग्रह, आपके शौक से आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला ग्रह। मान लीजिए किसी का कोई शौक है, मान लीजिए स्पोर्ट्स का शौक है, उसमें आपका कैरियर होना चाहिए, या आप कोई क्रिएटिव वर्क करके हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप हाथों से संबंधित काम करते हैं, आप लेखन का काम करते हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, टीचिंग करते हैं, उपदेश देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आपका कोई भी काम मीडिया से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही सुखदायक संदेश है। ट्रैवलिंग से मिलने वाले लाभ, ट्रांसपोर्ट से मिलने वाले लाभ, छोटी छोटी यात्रा अगर रोज जीवन में हो रही है उनसे मिलेगा आपको लाभ। छठे घर का मंगल है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का योग बनाता है, क्योंकि छठे में बैठा है शनि। अगर ये रोग ऋण ऋतु पर जीत दिलाता है तो मंगल भी उसी भाव को देखकर इस चीज़ की पुष्टि करता है कि आने वाले समय में कोई रोग, कोई परेशानी आपको तंग नहीं करेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पहले के मुकाबले आप हिम्मत में होंगे, जोश होगा आपके भीतर, अच्छा साहस आपके जीवन में मंगल देंगे। ये मंगल छठे घर पर दृष्टि देकर बताते हैं कि संघर्षों में विजय का योग। मंगल की 9th हाउस पे दृष्टि पड़ती है, यानी मैं अपने बल से, अपनी हिम्मत और साहस से अपना भाग्य बनाऊंगा। मंगल की 10th भाव पर दृष्टि अचानक से मिलने वाली उन्नति, कर्म या कार्य क्षेत्र में, क्या अचानक से नौकरी मिल गई, अचानक से प्रमोशन मिल गया, अचानक से व्यापार अच्छा चल गया, अचानक से कोई डीलिंग अच्छी होगी जिससे हमें फायदा हुआ, तो ये हमें शनि और मंगल से स्पष्ट रूप से दिखता है। मंगल की एक राशि है जो अष्टम की राशि है, जिसमें अब तक राहु थे, राहु वहां से निकल गए, गुरु शुभ ग्रह होकर वहां बैठ गए, यानी ये स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि धन का कारक अब धन के भाव को अकेला देखता है। यानी मंगल का ये गोचर आपकी राशि के लिए शत्रु होते हुए भी आपको मित्र जैसे फल देगा, अच्छे फल देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगली राशि आती है हमारी धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति प्रधान राशि है, और आपकी राशि का जो स्वामी बृहस्पति है वो मंगल की एक राशि में बैठा है। यानी मंगल की पहली राशि को सिक्योर कर दिया बृहस्पति ने कि भाई मैं आपके 5वें घर में कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। यानी आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, आपके बच्चे, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय सब सिक्योर हो गए, मजबूत हो गए। मंगल बैठा है 12वें घर में, 12वें का मालिक 12वें घर में, तो 12वें घर के संबंधित सारे रिजल्ट पॉजिटिव। 12वां घर है जेल का, अस्पताल का, आश्रम का। अब जो कुछ लोग ऐसे होंगे जेल का है तो जेल से क्या लाभ है भैया, जिन लोगों का सप्लाई जेल से जुड़ा हुआ है उनके लिए फायदा है, या जो लोग जेल में हैं उनकी जमानत की अगर बात है तो ये मंगल उस काम को करा देगा। अस्पताल में सप्लाई है आपकी, अस्पताल से जुड़ा हुआ, मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, अच्छा है। आश्रम से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, चैरिटी से जुड़ा हुआ कोई काम है, आपके लिए अच्छा है।
12वें घर पे मंगल है, ट्रैवलिंग से लाभ देता है, विदेश से होने वाला लाभ, विदेश जाकर काम करने का लाभ, विदेशी लोगों से जुड़कर काम करना, एमएनसी कंपनी से जुड़कर काम करने का योग बनना, या कह सकते हैं विदेश यात्रा इस दौरान कुछ समय के लिए हुई, उससे फायदा मिल गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा मिल गया, ट्रैवलिंग के कार्यों से फायदा मिल गया, जो इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, जो इन्वेस्ट करा है उस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल गया। ऐसा हम इस मंगल की वजह से कह सकते हैं। ये मंगल पे शनि की दृष्टि भी है जो इस बात को और पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि तीसरा और 12वां घर इसीलिए होता है। इस दौरान कोई बड़ी और अच्छी यात्रा संभव हो सकती है। काम को लेकर यात्रा, बिजनेस व्यापार नौकरी को लेकर यात्रा सफल रहेगी। ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, अच्छे हो जाएंगे इस दौरान, पॉजिटिव होंगे। आपके लिए विदेश से जुड़कर अच्छी अपॉर्चुनिटी इस दौरान आएंगी कि भाई मेरा ये समय बड़ा अच्छा गया, विदेशी क्लाइंट मुझे मिल गए, विदेशी लोग मुझे मिल गए, मेरे काम धंधा अच्छा हो गया, मेरे जीवन में बरकत हो गई, वो सब इस वजह से ही है। यानी मंगल और शनि दोनों 12वें और तीसरे घर से संबंध आपसे बना के आपकी हिम्मत और साहस को बली करते हैं और बेहतर करते हैं, क्योंकि ये भाग्य स्थान से चौथा स्थान है और वहां पर क्या है, भाग्य से चौथा यानी सुख का स्थान। मैंने यात्राएं की, मैं दूर स्थान से जुड़ा, मुझे सुख प्राप्त हुआ, मेरा भाग्य मैंने बनाया। छठे घर पे मंगल की दृष्टि आपके स्ट्रगल को पॉजिटिव करती है, आपके संघर्ष को बेहतर करती है, तो वो एक स्थितियां भी कहीं ना कहीं शुभ हैं। अगर मंगल 12वें घर से बैठकर देखता है तो बहुत बार रति सुख देने वाला ग्रह होता है, यानी जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता भी ये ग्रह देता है, क्योंकि मंगल वहाँ स्वराशि के हैं। अगर आपका अध्यात्म का काम है, आपका योगा प्राणायाम से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि मंगल जल तत्व राशि में 12वें स्थान में है, ये मोक्ष की राशि भी कहलाती है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ही बेहतर, आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा विद्या के लिए शुभ हो गया। बाहर पढ़ने जाना है, बाहर नौकरी करने जाना है, वो सब कुछ मंगल की वजह से पॉजिटिव है। हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल परम मित्र हैं। एक तरीके से मंगल को हम योग कारक भी कहते हैं, क्योंकि ये मंगल नवमेश होके और द्वितीयेश है, यानी धन को संभालने वाला और भाग्य को संभालने वाला ग्रह एक ही है, वो मंगल है। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, इसका मतलब है नवमेश अगर नवम में है तो भाग्य में उन्नति और वृद्धि करने वाला होगा। नवमेश नवम में है, पिता का सहयोग दिलाएगा, पिता के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। नवमेश नवम में है, भाग्य को चमकाएगा। मंगल है तो मेहनत से चमकाएगा। नवमेश नवम में है, धर्म और धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं करने का मौका ऐसे समय मिलेगा। नवमेश नवम भाव में हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है। मंगल 12वें घर को देख रहा है वापस, और 12वें का मालिक इसको देख रहा है, यानी कुछ ना कुछ घटना 12वें घर से संबंधित होगी। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से जुड़कर काम करना और लाभ लेना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ लेना। आप चाहते हैं मैं विदेश चला जाऊं, आप चाहते हैं मैं विदेश में जाके काम करने लगूं, मेरी नौकरी चेंज हो जाए, मैं बाहर से जुड़कर काम शुरू कर दूं, मेरी विदेश यात्रा हो जाए, मेरा पीआर हो जाए, मेरी हायर एजुकेशन विदेश से हो जाए, या मेरी एजुकेशन विदेश से हो जाए, उस हिसाब से अच्छा है। क्योंकि पंचम से पंचम है तो शिक्षा और संतान के लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मंगल दूसरे घर का मालिक भी, और दूसरे घर में कौन बैठा है, बृहस्पति, जो कर्म और राशि का मालिक है। यानी प्रोफेशनली ये समय अच्छा, धन के लिए अच्छा, सम्मान के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुकूल, फॉरेन ट्रैवलिंग से फायदा लेने के लिए योग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा लेने का ये योग है। इसको हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई। हाँ, आप पर शनि की 7.5 चलती है, लेकिन आपको मजबूती भी तो मिलती है, क्योंकि शनि इस दौरान ना अस्त है, ना वक्री है, ना इन पर कोई शुभ प्रभाव है। नवमेश और द्वितीयेश इसको दृष्टि दे रहे हैं। धन भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो वापस कर्म भाव को देखते हैं, यानी मंगल को अन्य ग्रहों का सहयोग मिला। यानी 7.5 चलते हुए भी पॉजिटिव अगर कुछ हो सकता है तो वो मंगल की वजह से हो सकता है। मंगल तीसरे घर को देखता है, यही ट्रैवलिंग्स और ट्रांसफर्स का भाव है, इनसे पॉजिटिविटी मिल जाती है, ये काम आपके हो जाते हैं। चौथे घर पे प्रभाव है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मंगल की स्थिति बेहद शुभ और बेहद पॉजिटिव होगी आपके लिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज मैंने आपको बताई वो 4 राशियां, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके लिए मंगल का परिवर्तन कैसा होगा, कैसे होंगे ये 45 से 50 दिन, वो सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में विस्तार में जानकारी दी है। जय श्री राम।